सभी को जय मसीह की। यहोवा शम्मा वर्शिप सेंटर कलीसिया के तरफ से मैं आप सबको इस आराधना के समय में स्वागत करती हूँ। हमें कोई भी स्पेशल ओकेशन या शुभ अवसर की ज़रूरत नहीं है प्रभु की आराधना करने के लिए। हमेशा किसी वक्त भी हम लोग आराधना कर सकते हैं और प्रभु भी चाहते हैं कि हम उनके चरणों में आए, उनकी उपस्थिति में आकर उनकी आराधना करें। वो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मेरे बच्चे आकर मेरी स्तुति करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। तो आज आइए, आप जहाँ भी हो, आप किसी काम में भी हो सकते हैं, लेकिन वहीं से आज आप हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में शामिल हो और उनकी महिमा करें। आराधना में जाने से पहले मैं प्रभु के वचन से कुछ बातें आपसे मैं बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे महान परमेश्वर है। अगर हम उनकी सृष्टि को देखेंगे, अगर हम वो जो भी इस दुनिया में बनाए हैं, सारी सृष्टि को अगर गौर से हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक चीज़, हर एक बात हमें आश्चर्य लगेगा। मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन बात कर रहे थे कि अगर इस सारी सृष्टि में जो प्रभु बनाए हैं, सारी चीज़ों को अगर मनुष्य या फिर हम लोग अगर बनाते तो कैसे होता। आयुब पुस्तक में है 26वां अध्याय 7वां आयत में लिखा है, बिना टेक पृथ्वी को लटकाया रखता है। मतलब बिना कोई सहारे परमेश्वर ने पृथ्वी को लटकाए रखे हैं। सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, सूरज, चांद, तारों को, सबको और अंतरिक्ष में सारे ग्रहों को वो लटका कर रखे हैं बिना कोई सहारे। अगर वही चीज़ हम लोग बनाते तो ज़रूर किसी न किसी सपोर्ट का हम इस्तेमाल करके वो करते। रस्सी हो या स्टैंड हो या फिर आजकल की टेक्नोलॉजी को हम लेकर उन सारी चीज़ों को बनाते या फिर लटका के रखते। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ है और इतना महान है कि वो बस आज्ञा दिए हैं और वो सूरज और चांद, वो सारे ग्रह जो भी है अंतरिक्ष में, वो सब लटक गए अपने अपने स्थान में। वो ना हिलते हैं ना कभी गिरते हैं। हर एक चीज़ उनकी सृष्टि में जो भी है, हर एक चीज़ उनकी आज्ञा मानती है। एक बार जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में जा रहे थे तो बड़ा तूफान आया, आंधी आई, तो नाव हिलने लगा, सारे चेले डरने लगे। तो तभी यीशु मसीह उठकर वो बोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 26 और 27 आयत में ऐसा लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। देखिए, सारी सृष्टि, आंधी, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ प्रभु की आज्ञा मानती है ना। सबसे खास बात सारी सृष्टि में ये है कि पूरे दुनिया में, सारी सृष्टि में से प्रभु सबसे ज़्यादा प्यार हम मनुष्य को करते हैं, हम लोगों से प्रभु करते हैं। उन्होंने अपने हाथों से हमें बनाया है, उनके जैसा बनाया है, उनके रूप के समान हमें रचाया है और हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए वो लहू बहाकर क्रूस पर अपनी जान दे दी। इतना प्रेम हमें परमेश्वर करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी सृष्टि उनकी प्रशंसा करती है, उनकी आज्ञा मानती है। जो प्रभु करने बोले हैं वही सृष्टि करती है। लेकिन हम लोग, जिन्हें प्रभु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी अनुग्रह से हमें भर दिए, फिर भी हम उनकी आज्ञा को टाल देते हैं, मानते नहीं हैं, उनकी वचन के अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। फिर भी परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं कि हर वक्त हमेशा हमें माफ़ करके दोबारा फिर से एक बार हमें अपने पास लेकर आने के लिए वो इच्छा रखते हैं। वो हमेशा हमें माफ़ करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए वो इच्छा रखते हैं। इतनी
प्रेमी परमेश्वर को हम आज आराधना करने जाने वाले हैं। इतनी महान परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। आज हम बोलेंगे, आश्चर्य तेरे जग में है कितने, कैसे मैं उनकी बयां करूं। सच में उनके जो आश्चर्य काम है वो सब बयां करने के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। लिखने अगर बैठेंगे तो कागज़ भी कम पड़ जाते हैं। इतना महान परमेश्वर को आज हमने जाना है और हम आज उन्हें आराधना करने यहाँ पे मौजूद हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, कैसे शब्द भी कम पड़ जाए, इस गाने को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। उनके बारे में बयां कर पाएंगे, किससे हम उनकी तुलना कर सकेंगे। कोई भी नहीं है इस दुनिया में उनके जैसा महान आश्चर्य कार्य करने वाले। सिर्फ हमारा परमेश्वर अकेले हैं जो सामर्थी परमेश्वर है, जो योग्य है। जितना भी हम उनसे दूर चले जाएं फिर भी वो हमें वापस लेकर माफ़ी देकर हमें
अपने पास लेकर सुरक्षित रखते हैं। सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम उनको बोलेंगे, प्रभु मैं लायक नहीं हूँ आपके प्यार के लिए, आपकी प्यार पाने के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे आपकी अनुग्रह से भर दिया है, मुझे संपूर्ण कर दिए हैं परमेश्वर। इसलिए मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ, इसलिए आपकी मैं प्रशंसा करती हूँ, इसलिए आपको महिमा देती हूँ। सिर्फ आप हो जो सारी महिमा और आदर के योग्य हो प्रभु। हम सब मिलकर गाएंगे, मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल करे, अनुग्रह से मुझे संपूर्ण कर दे। हम सब मिलकर गाएंगे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, सब मिलकर गाएंगे यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। मैं लायक नहीं, मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, सब हाथ उठाकर गाएं। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। हाँ परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा, सिर्फ आपकी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं। फिर से गाएंगे, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। हाँ परमेश्वर, सिर्फ आप प्रशंसा करते हैं, सिर्फ आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी महान परमेश्वर होकर भी हम जैसे पापियों को आपने प्रेम किया है। सारी सृष्टि में से हमें आपने श्रेष्ठ माना है, हमें आपने खास माना है और हमारे लिए आपकी जान दे दी, आपने लहू बहाया है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आश्चर्य कार्य के लिए हम, आपने जो भी आश्चर्य काम किए हैं उनके बारे में हम बयां नहीं कर पाएंगे प्रभु। शब्द कम पड़ जाते हैं,
कागज़ भी कम पड़ जाते हैं प्रभु, इतना महान परमेश्वर को हम जान पाए हैं प्रियो। इस अवसर को हम इस्तेमाल करके हम उनकी धन्यवाद करेंगे। एक और बार हम पूरे दिल से बोलेंगे, तेरी प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर, सिर्फ तेरी ही आदर करता हूँ, तुझे ही महिमा देता हूँ परमेश्वर। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करो। सब मिलकर बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। तेरी प्रशंसा करूँ, तेरी प्रशंसा करूँ। धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज पूरे दिल से आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप अकेले योग्य हैं। हमें आपने चुना है इस पूरे सृष्टि में परमेश्वर, हमें खास मानकर आपकी प्रेम हमारे ऊपर रखा है, आपकी अनुग्रह से हमें भर दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज हमारी आराधना आप कबूल किए हैं और सारी महिमा आदर सिर्फ आपको देते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।